मनमोहन सिंह के समय पर एक अमेरिकन डॉलर और 62 रुपए इंडियन रुपीस बराबर थे। मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। 2014 में और फिर बनी मोदी जी की सरकार, वही 62 रुपए आज 2025 में 90 रुपए पहुँच गए। Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रुपया कमजोर होने से हमारा क्या संबंध है, तो मैं बताता हूँ। जो भी हम चीजें विदेश से खरीदते हैं वह सभी महंगी होकर आएंगी। फिर हम जो भी चीजें बाहर से खरीद कर लाएंगे उसकी यहाँ पर भी कीमत बढ़ेगी। जैसे कि कच्चा तेल, फूड ऑयल होगा तो डीजल पेट्रोल महंगा होगा। जैसे कि फल, फ्रूट और जो भी बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी चीजें, वो इंडिया में उसका अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा। और अभी यही नहीं, अब विदेश में जाना, घूमना, रहना, पढ़ना, वो सारी चीजें अब महंगी हो जाएंगी सिर्फ इसी की वजह से। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रुपया गिरता रहे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको ही फर्क पड़ता है और आपकी जेब पर भी फर्क पड़ता है इस बात से। भले ही मोदी जी को इससे फर्क पड़े या ना पड़े। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ आ जाएगी। बढ़िया। अमेरिका की इस टाइम पे इसलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। और अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि परेशानी में अमेरिका नहीं है, परेशानी में हम और तुम, इंडिया। ये सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हैं और उतना ही इनका ज्ञान है।